प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम पर वीडियो लाइए, क्योंकि जो डायग्राम है आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके जीव विज्ञान में। अगर आप मतलब डायग्राम नहीं बनाते हैं तो समझ सकते हैं यहाँ पर 10 से 15 नंबर बायोलॉजी में कट जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि पराग कोष का यहाँ पर देखिए एक चित्र है, अब कहेगा इसका सचित्र वर्णन करिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डायग्राम आपको बायोलॉजी में तैयार करना है इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो पूरा अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो अभी आपके पास बचा हुआ है। तो देखिए, जो पहला डायग्राम आपका होने वाला है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का स्फुटन के बाद का, ठीक है ना। और अभी आपको डायग्राम भी मैं दिखाने वाला हूं। तो देखिए, चित्र बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक तरीका मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आपने ये डायग्राम बनाया, अब इस चित्र में पूरे में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर संरचना बनी है, लेकिन मान लीजिए आपसे ये पूरा संरचना अच्छे तरीके से नहीं बन रहा, तो एग्जामिनर क्या देखते हैं, एग्जामिनर आपको जो नंबर देते हैं डायग्राम में वो आपके जो नामांकित होते हैं, ठीक है ना। नाम आप इन पार्ट के नाम किस प्रकार से देते हैं ये देखकर एग्जामिनर नंबर देते हैं। और अगर आपने डायग्राम को पूरा एकदम अच्छे से बना दिया, ठीक है ना, जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही आपने बनाया, लेकिन आपको नाम ही पता नहीं है, तो फिर नंबर कट जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डायग्राम आप अच्छे से भले ना बना पाए, लेकिन इसके जो पार्ट हैं उनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना, ठीक है ना। तो पहला चित्र आपका यही होने वाला है, पराग कोष के अनुप्रस्थ काट का। और दूसरा देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर होता है पराग कोष के अनुप्रस्थ काट का, ये भी है लेकिन ये स्फुटन से पहले का है। क्या है? स्फुटन से पहले का। और ये आपके सामने क्या था? स्फुटन के बाद का है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया बाह्य त्वचा हो गया, मध्य परते टेपिटम हो गया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो गया और पराग कोष वित्तीय हो गया। इधर आपका संवहन पूल हो गया, ये जो आपका पार्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे इन सभी पार्टों को आपको देखिए, इसमें है ही क्या, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इन दोनों को एक बार अच्छे समझ लेंगे और ये संरचना बना देंगे। बाकी तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना छोटा छोटा सा पार्ट है, बस इसी का नंबर मिल जाता है। इस पार्ट को बहुत जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये दो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा चित्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शुक्राणु की संरचना, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो शुक्राणु की संरचना देखिए कैसे होती है, आपको दिखा दें हम। यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, पूरा थोड़ा सा मतलब बड़ा है, लेकिन आप ऐसा बना के आइएगा। यहाँ पर इसके पार्ट है, जीव द्रव्य कला हो गया, अग्र पिंडक हो गया, है ना। इसका ये शीर्ष होता है, ये पार्ट जो है ये पूरा शीर्ष है, ठीक है ना। शुक्राणु, मानव शुक्राणु का ये शीर्ष पार्ट होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक बताया गया, ठीक है ना। इधर आपका ग्रीवा हो गया, ये दूरस्थ हो गया, है ना। और यहाँ पर तार केंद्रक इसमें हो गया, और इधर दो पार्ट यहाँ पर माइट्रोकांड्रिया हो गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। माइट्रोकांड्रिया शुक्राणु का कौन सा पार्ट होता है तो पूछेगा, तो फिर मध्य पार्ट आप लोग आएंगे, ठीक है ना, मध्य भाग है। और अगर केंद्रक की बात करेंगे तो ये आपका शीर्ष भाग होता है। ऐसे क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है ना, इन्हीं चित्रों से। और बाकी डायग्राम तो पूछता ही है ना, ये लास्ट का पार्ट है पूछ। और इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्या है, डायग्राम आपको तैयार करना है, नर जनन तंत्र। भैया जितने चित्र बता रहा हूँ सभी एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं ना। तो एकदम इनको तैयार कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। और ऐसा वीडियोस आप को अभी तक शायद किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। पूरा ये डायग्राम जो है 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब 5 नंबर में एक चित्र बस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें पूरा चित्र के साथ वर्णन करना पड़ेगा। इसके जो पार्ट हो गए, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, है ना, इसके अलावा यहाँ पर शुक्राशय हो गया। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट है सारे पार्ट को आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद अगला चित्र आपके सामने है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी देखिए करना क्या है, आप इन चित्रों को तैयार करना चाहते हैं, पहले इनका नाम लिख लीजिए। एक रफ लेकर आपको क्या करना है, कॉपी पर नाम लिख लेना सभी चित्र का, और फिर आप एक एक करके एक बार में बैठकर अच्छे से तैयार करिए, ठीक है ना। बाकी इनका सारा सलूशन तो आपको मिल ही जाता है, आज के टाइम पर इतना सारी व्यवस्थाएं तो हैं ही। इसके बाद स्त्री तंत्र यानी कि जनन तंत्र यहाँ पर इसका बनाना है। तो इसके भी सारे पार्ट यहाँ पर हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पर जितने भी ये पार्ट दिए गए हैं इन सभी को, काफ़ी आसान सा डायग्राम होता है। मैंने बताया कि चित्र को सिर्फ आप लोग नामांकित करते हैं तभी नंबर ये मिल जाते हैं। बाकी चित्र आप जैसा भी बनाएंगे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिए
अगला डायग्राम आपका आता है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना तो आप जानते हैं, ये जितने भी चित्र बता रहा हूँ सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल एकदम है, ठीक है ना। तो इसके सारे पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये चित्र तो भैया इस चित्र में तो यही से चित्र नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मनुष्य में लिंग निर्धारण देखिए कैसे होता है। यहाँ पर मैंने आपको कई बार इसको बताया है, एक तरफ यहाँ पर नर हो गया है ना, मादा हो गया, इसके दो एक्स गुण क्षेत्र सेम होते हैं। यहाँ पर वाई और एक्स होता है, ये जनक पीढ़ी हो गई, पहली पीढ़ी, ठीक है ना। और इसमें देखिए एक्स वाई, ये आपका देखिए यहाँ पर शुक्राणु किस प्रकार से है, और यहाँ पर अंडाणु आपके एक्स एक्स। जब यहाँ पर एक्स वाई से करेगा तो यहाँ पर एक्स वाई बनेगा। एक्स जब आपका एक्स से करेगा तो यहाँ पर एक्स एक्स बनेगा, है ना। और इसी प्रकार से जो ये एक्स है, ये आपका अगर एक्स से करेगा तो एक्स बनेगा, और ये एक्स जब आपका यहाँ पर वाई से करता है तो यहाँ पर एक्स वाई। तो ये आपका इस प्रकार से संरचना होती है, संतति बनती है, और ये जनक पीढ़ियाँ होती हैं दोनों, ठीक है ना। तो ऐसे करके इस चित्र को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट डायग्राम आपका यहाँ पर है डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि। डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि देख सकते हैं, पूरा चित्र आपके सामने है इस तरीके से, है ना। लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्योंकि पूरा नहीं दिख पा रहा है ऐसे से, तो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला डायग्राम आपके पास है एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी जो वायरस होता है, जिसके कारण ये एड्स बीमारी जो आती है। इस चित्र को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सारे पार्ट, प्रोटीन कला, लिपिड कला, ग्लाइकोप्रोटीन घुंडियाँ, है ना, ये सारा कुछ है। तो इसमें कुछ नहीं, देखिए सर्किल बनाना है, सर्किल के अंदर ये एक प्रकार से चैन है ना, ये चैन हो गई, और बाहर पार्ट में आप देख सकते हैं ये गोलाकार किस प्रकार से बनाए गए हैं। तो बहुत आसान है, बस इसके नामों पर फोकस करिए, कैसे इसके नाम है, किस प्रकार से इसको आपको करना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रतिरक्षी अणु की संरचना। प्रतिरक्षी अणु की संरचना में प्रतिजन बंधक स्थल हो गया, है ना, डाई सल्फाइड बंध हो गया, लघु श्रृंखला हो गया, दीर्घ श्रृंखला हो गया, ये आपका ब्लेड के आकार का पूरा बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप बना लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला डायग्राम आपके सामने आता है बीजांड की संरचना। देख सकते हैं इसमें निभाग हो गया, बीजांड का जो आपका पहला पार्ट होता है, ठीक है ना। ध्रुवीय केंद्रक हो गया, बीजांड का अंदर का पार्ट हो गया, अध्यावरण यानी कि बाहरी की जो परत होती है, ठीक है ना। भ्रूणपोष जो अंदर होता है, जहां से बीज अंकुरित होता है, ठीक है ना, पौधा बनता है। तो ये हो गया, और ये आपका बीजांड द्वार लास्ट में। इसके बाद अगला डायग्राम यहाँ पर छोटे छोटे से हैं, जिसको कहते हैं परागकण तथा अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ पर डायग्राम बनाए गए हैं। इसके बाद मानव अंडाणु की संरचना, एक डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इसमें कुछ खास है नहीं, यहाँ पर एक सर्किल है, और बाकी यहाँ पर आप इस ऐसी संरचना दिन भर आप बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर पीतक कला केंद्र के बीच का पार्ट हो गया, कोशिका द्रव्य यहाँ पर ये पार्ट जो बाहर है ना। इसके बाद आप और भी सारे पार्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। इसमें देख सकते हैं छोटी छोटी संरचना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बना लेना है, जितने मैंने बता दिए। और इतने डायग्राम अगर बायोलॉजी में ये सारे तैयार कर लेते हैं तो ये सब, और हाँ नाम जरूर आपको बताना, मैं फिर से कर रहा हूँ, यही आपके इतने से ज़्यादा डायग्राम नहीं बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको पूरे अच्छे से आपको तैयार जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो बस इतने डायग्राम जो मैंने बता दिए हैं आप तैयार कर लीजिए। 12th बायोलॉजी में आपका इससे बाहर डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के बचे हुए टॉपिक आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।